Today I will discuss a question which is asked in NEET 2013. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t by t इक्वल टू √x+3। प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक पार्टिकल जो आपका मूव कर रहा है वन डायमेंशन में, इसका मतलब पार्टिकल का मोशन आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा है और उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x जो टाइम के साथ आपका रिलेटेड है बाय दिस इक्वेशन। तो हम लोगों को देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करना है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, यानी हम लोगों को पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पर कैलकुलेट करना है जिसमें पार्टिकल का वेलोसिटी आपका जीरो है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं कि 3 को लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, तो t-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा √x। अब बोथ साइड्स हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो t-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा √x का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ब्रेक कर देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a² -2ab मीन्स आपका क्या हो जाएगा 60 प्लस आपका क्या हो जाएगा b² 9 इक्वल टू आपका क्या हो गया √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x। अब इसको देखिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x इक्वल टू t² -60 प्लस 9। और हम लोग इस चीज को जानते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो वेलोसिटी मिलता है। तो v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा dx/dt। इसको ऐसे लिखा जा सकता है dy/dt। x के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं t² -60 प्लस 9। इसको देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है t² -60 आपका 9। देखिए इसको देखिए लिखा जा सकता है। और यहां देखिए 6 कांस्टेंट है, 6 को बाहर निकाल लेते हैं और देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और हम लोगों को देखिए मालूम है कि t² का t के रिस्पेक्ट में क्या होता है 2t -6, t का t के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा 1, तो ये आपका क्या हो गया 2t -6। और देखिए हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का उस समय कैलकुलेट करना है जब आपका वेलोसिटी आपका 0 है, मतलब v का वैल्यू 0। तो देखिए v इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा v इक्वल टू क्या आपका 2t -6, तो 2t -6 को हम लोग यहाँ 0 कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया 2t इक्वल टू क्या हो गया 6, यानी 6 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो t इक्वल टू आपका क्या हो गया 6/2 इक्वल टू 3 सेकेंड। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइम आपका सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट आपका x मीटर में है और मास आपका किलोग्राम में है। तो अब देखिए हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट कब कैलकुलेट करना है जब आपका वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी 0 कब हुआ t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां से अगर आप डायरेक्टली अगर आप समझिए इस इक्वेशन से, तो t-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या है √x का होल स्क्वायर है, मतलब √x का होल स्क्वायर सिंपली आपका क्या हो गया x। तो x इक्वल टू देखिए क्या है t-3 का होल स्क्वायर। इसी में हम लोग क्या करते हैं ना t का वैल्यू 3 रख देते हैं, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो गया 0 मीटर में हो गया। या देखिए इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है कि t का वैल्यू 3 हम लोग इसी में रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा √x+3 हो जाएगा। इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, 3 - 3 इक्वल टू √x हो गया, 0 इक्वल टू आपका क्या हो गया √x हो गया। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा x, इट मीन्स x इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 मीटर। तो इसका देखिए फाइनल आंसर आपका क्या होगा आपका b होगा। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अगर इस प्रॉब्लम में आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा।